हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के लेक्चर 4 में कि आइगन वैल्यू किसी भी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे हम शॉर्टकट या बहुत ट्रिक से कैसे फाइंड करेंगे। आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको हर स्टेप अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए लेक्चर शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 1 2 3 2 1 1 2। ठीक है, तो अब सॉल्यूशंस का शुरू करते हैं। गिवन दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू गिवन है 2 1 1 2 3 2 1 1 2। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालेंगे। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है फाइंड करने का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, अब जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें हम लेमडा को माइनस करेंगे। ओनली डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल में हम लेमडा माइनस करेंगे। 2 में लेमडा माइनस करेंगे, 3 में लेमडा माइनस करेंगे और 2 में लेमडा माइनस करेंगे। बाकी के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। तो हमारा जो बन के आएगा 2 माइनस लेमडा 1 1 2, 3 माइनस लेमडा 2 1 1 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं कि इसको एक्सपेंशन कर दीजिए जनरल डिटरमिनेंट फॉर्म से, या फिर इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करने का। लेमडा क्यूब माइनस पी लेमडा स्क्वायर प्लस क्यू लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, where p equal to sum of diagonal element of matrix and q is the sum of minors of diagonal elements of matrix A। तो आइए पहले p और q की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे। तो p इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट आपका है 2 3 2, तीनों को ऐड करेंगे 2 + 3 + 2 इक्वल टू 7 हो जाएगा। और q मीन्स होता है द माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो माइनर निकालेंगे। 2 का माइनर फाइंड करने के लिए 2 के रो और कॉलम को क्लोज करेंगे तो आपको बचेगा 2 3 1 2, लिख दिया 2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 2 प्लस 3 का माइनर फाइंड करने के लिए 3 वाले कॉलम और रो को क्लोज करेंगे तो 2 1 1 2 बचेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 2, और इस 2 के माइनर को फाइंड करने के लिए 2 वाले कॉलम और 2 वाले रो को क्लोज करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 1 2 3। तो लिख दिया यहाँ पे 2 1 2 3। इसे एक्सपेंड करेंगे। 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस हो जाएगा 4 बचेगा। 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस होगा 3 बचेगा। 2 3 जा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। तीनों को ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ए आप निकालना आप जानते हैं। इसे जो फाइंड करेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट रो में तो जो है फर्स्ट रो का 2 है, 2 इंटू इसको फर्स्ट कॉलम को क्लोज करेंगे तो 2 3 2 1 2 बचेगा। 3 2 1 2 माइनस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड कॉलम क्लोज करेंगे तो 1 1 1 2 बचेगा। तो 1 1 1 2 लिख देंगे। थर्ड एलिमेंट को बाहर लिखने के बाद थर्ड कॉलम को क्लोज करेंगे तो 1 1 3 2 बचेगा। 1 1 3 2। आप इसे डिटरमिनेंट फाइंड करना आप जानते हैं। इसे और एक्सपेंड करेंगे तो 2 इंटू 3 2 जा 6 माइनस 2 3 6 माइनस यहाँ 2 हो जाएगा स्टूडेंट। 6 माइनस 2 होगा। माइनस 2 इंटू 1 2 जा 2, 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 हो जाएगा। तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। 4 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा। 1 का माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा -2 हो जाएगा। 2 में -3 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। -1 का +1 मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा। 8 में से -3 जाएगा तो 5 बचेगा। ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया। सारी वैल्यू पी क्यू और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू को 1 में रखेंगे तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ जाएगा हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब माइनस 7 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसे हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन को जो फैक्टर करने का जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट, शॉर्टकट ये होता है कि जो हमारा प्योर कांस्टेंट है 5 है, 5 को देखेंगे 5 किस किस से जो है डिवाइड हो सकता है तो +-1 से होगा और +-5 से होगा। तो एक बार हम लेमडा इक्वल टू 1 रख के देखेंगे कि इसकी वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं। तो जब लेमडा इक्वल टू 1 रखेंगे इस इक्वेशन में जो हमारा दिया है लेमडा क्यूब माइनस 7 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 5 हो जाएगा। लेमडा क्यूब 1 का क्यूब माइनस लेमडा मतलब 1 का स्क्वायर इंटू 7 करेंगे तो -7 हो जाएगा। 11 इंटू 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा -5। सॉल्व करेंगे तो देखो 11 + 1 12, 12 और -7 -5 -12 हो जाएगा। 12 में से 12 जाएगा 0 होगा। इसका मतलब लेमडा इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो जब 1 को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो लेमडा -1 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे लेमडा -1 पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा उसका लिखने का तरीका स्टूडेंट ये होता है, सबसे पहले शॉर्टकट तरीका है ये। तो पहले आप इसे जो है दो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए, एक वर्टिकल लाइन बना दो। अभी देखो लेमडा इक्वल टू 1 पे ये 0 हुआ है तो यहाँ 1 लिख देंगे और इस इक्वेशन के जो है कोफिशिएंट
लेमडा क्यूब का 1 है, लेमडा स्क्वायर का -7 है, लेमडा का 11 है और -5 है, तो 1 -7 + 11 -5 लिखेंगे, शॉर्टकट तरीका है। अब हमें यहाँ पे 0 लिखना ही लिखना होता है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो +1 आएगा, और -7 और +1 को ऐड करेंगे -6 हो जाएगा, -6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -6 आएगा, +11 और -6 +5 होता है, +5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो +5 होगा, -5 + 5 को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आना कंपल्सरी है स्टूडेंट। अब हमें पहले नंबर के साथ लेमडा स्क्वायर लगा देंगे, दूसरे के साथ हम लेमडा लगा देंगे, तो हमारा जो दूसरे ब्रैकेट में होगा वो होगा, देखो 1 लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा +5 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसको वीडियो स्पेशली अलग से दे रखा है, बट हमें आपको शॉर्टकट बताएंगे। देखिए यहाँ पे 5 है, +5 है, और यहाँ पे इसका जो है कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, तो 1 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, 5 लिखकर कॉमा लगा के यहाँ 1 लिख देते हैं, 1 लिखते ही लिखते हैं, प्रोसीजर होता है शॉर्टकट तरीके से। अब 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो 5 का मल्टीप्लाई जब डिवाइड 5 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये 2 ब्रैकेट आए। अब इसमें से देखना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो कौन से ब्रैकेट को ऐड करने के बाद इसका मिड का नंबर आ रहा है, तो पहले ब्रैकेट को ऐड करने के बाद मिड का नंबर आ रहा है 5, और 1 को अगर ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसको जो लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट वो ऐसे लिखेंगे, ये लिखते हैं, पहला ब्रैकेट तो एज इट इज लिख दीजिए आप, पहला ब्रैकेट आप एज इट इज लिख दीजिए, तो पहले ब्रैकेट में लेमडा -1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये 6 किसका पेयर है, 5 और 1 का, और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो एक बार ले लेंगे लेमडा माइनस पहला जो इसका नंबर है -5, और दूसरा में लिख देंगे लेमडा माइनस दूसरा वाला नंबर क्या है, 1। अगर यहाँ प्लस होता तो ये दोनों प्लस के साथ होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमारे पास ये 3 ब्रैकेट्स आ गए। अब जब सॉल्व करेंगे तो लेमडा इक्वल टू ये -1 राइट साइड में जाएगा +1 हो जाएगा, ये -1 राइट साइड में जाएगा +1 हो जाएगा, और ये -5 राइट साइड में जाएगा +5 हो जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू हमें जो मिल गया वो हमें 3 वैल्यू मिला, लेमडा इक्वल टू 1 1 5, यही जो है इसका आइगन वैल्यू कहा जाएगा। तो हेंस आइगन वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज लेमडा इक्वल टू 1 1 एंड 5, इसकी 3 वैल्यूज आ गई। अब हमें ये दोनों देखो सेम है, तो हमें एक बार 1 पे आइगन वेक्टर निकालना है और 5 पे आइगन वेक्टर निकालना है। आइए आइगन वेक्टर की बात करते हैं। आइगन वेक्टर एट लेमडा इक्वल टू 1, लेट x इक्वल टू मैट्रिक्स x1 x2 x3 इज आइगन वेक्टर एट लेमडा इक्वल टू 1। देन अब इसका आइगन वेक्टर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है मैट्रिक्स A माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पे A आपका गिवन मैट्रिक्स है, लेमडा आपका जिस आइगन वैल्यू पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, एक्स आपका जो है ये मैट्रिक्स है जो हम आइगन वेक्टर को माना है। अब इसमें हम सारी वैल्यूज रखेंगे स्टूडेंट, तो लेमडा के प्लेस पे 1 रखेंगे तो A माइनस 1 आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब हमारा जो मैट्रिक्स था उस मैट्रिक्स में हम डायगोनल एलिमेंट में 1 1 माइनस करेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट आपका 2 3 2 है, तो इसमें जब 1 माइनस करेंगे तो 1 2 1 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे। तो जो हमारा मैट्रिक्स बन के आएगा वो आएगा 1 1 1 2 2 2 1 1 1 इंटू एक्स जो है अपनी अभी हमने लेट करा आइगन वेक्टर है x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो सेम एलिमेंट है, तो हमें इसे 2 रो को 0 बनाना होता है। तो अप्लाई R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1, तो वी विल गेट फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो 1 2 1 ही रहेगा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट रो में माइनस करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, थर्ड रो को फर्स्ट रो से माइनस करेंगे 0 0 0 आ जाएगा, और हमारा ये x1 x2 x3 है। अब फर्स्ट रो का जब फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। इसमें इन दोनों को हम राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, किसी दो को आप राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं। x1 इक्वल टू हो जाएगा -2x2 माइनस x3, इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब जो राइट साइड है वो इंडिपेंडेंट है, इसको हम अपने आप से कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो हमने लेट कर लिया, लेट x2 इक्वल टू 1 एंड x3 इक्वल टू 2। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x1 की वैल्यू हो जाएगा x1 इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस x2 मैंने माना है 2 2, तो 2 1 जा 2 -2 -2 -4 हो गया। तो हमें x1 x2 x3 की वैल्यू मिल गया। तो हेंस आइगन वेक्टर एट लेमडा इक्वल टू 1 इज के आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, इसे आप लिख सकते हैं x1 x2 x3 तो इक्वल टू के ब्रैकेट में x1 की वैल्यू -4 आया है, x2 हमने 1 माना था, x3 हमने 2 माना था, तो हमारा आइगन वेक्टर हो गया लेमडा इक्वल टू 1 पर। ऐसे निकालेंगे लेमडा इक्वल टू 5 पर इसकी जो है आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर लेट करेंगे लेट x इक्वल टू x1 x2 x3 इज द आइगन वेक्टर एट लेमडा इक्वल टू 5। देन इसका जो इक्वेशन होता है मैट्रिक्स ऑफ a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो इक्वल टू हो जाएगा a माइनस लेमडा है आपका 5, तो a माइनस 5 आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब हमारा जो एलिमेंट है
उसमें हम जब माइनस करेंगे देखो हमारा जो एलिमेंट जो हमारा मैट्रिक्स था वो था 2 1 1 2 3 2 1 1 2। अब इसके डायगोनल एलिमेंट में हम जो है 5 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 5 3 माइनस 5 2 माइनस 5 ये हो जाएगा। 2 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 3 2 1 1 और 3 में माइनस 5 जाएगा तो माइनस 2 1 1 2 और 2 में माइनस 5 करेंगे माइनस 3 टू x1 x2 x3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 और सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो x1 माइनस 2x2 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। अब इसमें तीनों एलिमेंट देखो इसमें डिस्टिंक्ट हैं तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोई दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 5 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो प्रोसीजर होता है वो होता है x1 अपॉन डिटर्मिनेंट x2 अपॉन डिटर्मिनेंट x3 अपॉन डिटर्मिनेंट इक्वल टू हम k लेट कर लेते हैं। अब देखो क्या करना है हमारा जो x1 और x2 का जो इक्वेशन 4 और 5 का जो एलिमेंट है वो है देखो -3 1 2 -2 1 1। यहाँ लिख दिया -3 1 2 -2 1 1। अब पहले के नीचे हम पहले वाले कॉलम को क्लोज करिए क्या दिख रहा है 2 -2 1 1। यहाँ लिख देंगे आप 2 -2 1 1। सेकंड में सेकंड को क्लोज करिए उसके बाद पहले राइट वाला लिखिए 1 1 1 1 -3 1। थर्ड में थर्ड को क्लोज करिए -3 1 -3 1 और ये 2 -2। सॉल्व करिए स्टूडेंट तो 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, -2 का 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 यहाँ लिखने आगे प्लस हो जाता है तो 2 + 2 4 हो जाएगा। 1 1 जा 1 और -3 तो -3 यहाँ लिखने आएंगे +3 हो जाता है तो 1 + 3 4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 4 आएगा तो x/4 इक्वल टू x1/4 इक्वल टू x2/4 इक्वल टू x3/4 इक्वल टू k। 4 से कट कर दीजिए 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4। अगर किसी सेम डिजिट से कट हो रहा है तो कट करिए अदरवाइज वही लिखेंगे तो x1/1 इक्वल टू x2/1 इक्वल टू x3/1 इक्वल टू k हो जाएगा। तो हेंस आइगन वेक्टर एट लैम्डा इक्वल टू 5 इज k इंटू के डिटर्मिनेंट ऑफ x1 की वैल्यू 1 आया है, x2 की वैल्यू 1 आया है, x3 की वैल्यू 1 आया है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के लेक्चर 4 में डिस्कस किया कैसे हम शॉर्ट तरीके से किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसका आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और कैसे हम उसका आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।